तो चाय पे चर्चा में आज बात हम करेंगे शालिग्राम शिलाओं की, जो कि नेपाल की काली गंडकी नदी से अब निकली हैं और अब भारत पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि अयोध्या वो पहुंचने वाली है। तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही थी। जोश इस वक्त काफी श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं शिलाओं से राम के बाल स्वरूप का निर्माण किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नवजोत जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अयोध्या से इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। नवजोत, क्या कुछ जानकारी इन शिलाओं को लेकर, कब तक अयोध्या में दाखिल हो जाएंगी ये शिलाएं? देखिए, मैं इस वक्त अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में हूं और यकीन मानिए कि जनकपुरी से लेकर अवधपुरी तक किस तरीके से भक्ति की वो अविरल धारा बह रही है, वो आप यहां आकर महसूस कर सकते हैं। एक बार जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम। अंदाजा लगा सकते हैं आप यहां पर कि किस तरीके से भक्त इंतजार कर रहे हैं उन शिलाओं का। मेरे साथ साध्वी जया जी भी मौजूद हैं। कितना बेसब्री से जया जी आपको इंतजार है? बहुत बेसब्री से। जिस प्रकार बालक माँ के प्यार के लिए, भक्त भगवान के लिए जिस तरह प्यासा पानी के लिए लालायित होता है, उस प्रकार हम राम मंदिर निर्माण हो रहा है। 450 वर्ष का ये संतों का, ये हमारे राष्ट्र भक्तों का जो समर्पण, जो त्याग रहा, आस्था का एक धर्म ध्वजा रहा, वो फहराने जा रहा है। तो बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य जगतपति का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। अभी तक हमारे देश को आगरा के नाम से, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का किला कहते थे। अब हमारे देश को राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। मैं गौरवान्वित होती हूँ। के साथ आप वर्णन कर, लेकिन इसके साथ ही साथ जया जी, जब हम बात करते हैं इस धरती की जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, अपने आप में कहते हैं कि अयोध्या के तो कण कण में राम बसते हैं। और आप कहीं भी जाकर खड़े हो जाइए, बस स्मरण कर लीजिए अपने प्रभु का, तो आपको प्रभु दर्शन करेंगे। लेकिन इस वक्त कौन सी पंक्ति आपको प्रभु की याद आ रही है? वो पल जब जनकपुर से वो 2 शिलाएं यहाँ पर पहुंचने वाली है। बिल्कुल, इसमें कई जगह उल्लेख, वर्णन आया है रामायण में, रामचरितमानस में, भागवत महापुराण और शिव पुराण में। क्योंकि जो शिवलिंग है, जो भगवान प्रभु श्री नारायण का अवतार है शालिग्राम, जो माता वृंदा के द्वारा, कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ये भारत भूमि, ये नर्मदा, मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रादुर्भाव है। आप सभी जानते हैं, जहां पर कंकड़ कंकड़ शंकर है, ऐसा माता नर्मदा का वरदान है। तो जो शालिग्राम, जो प्रभु श्री राम जी का अंशा अवतार, नारायण का अंशा अवतार है, माता तुलसा का वरदान है। तो शालिग्राम के स्वरूप में जो जनकपुर से जो प्रभु अवध के धाम को आ रहे हैं और उसी में प्रभु जी की प्रतिमा बना करके और प्राण प्रतिष्ठित के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक पूजा ब्राह्मणों संतों के द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सभी राष्ट्र भक्तों के द्वारा जब मंदिर का निर्माण होने के बाद जब स्थापना की जाएगी, तो भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या लगेगी और निर्माण हो रहा। बहुत बहुत बधाई हो और जय जय सिया राम। थैंक यू सो मच कि आपने इस प्रश्न को पूछा। बिल्कुल, हम जया जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच हम दर्शकों को ये भी बताएं और दिखाएं भी कि इस वक्त वो शोभा यात्रा कहां पहुंची। सीधा चलेंगे शिल्पी के पास। शिल्पी, बस्ती से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे बढ़ चुकी होगी यात्रा, क्योंकि अयोध्या में हम लोग इंतजार कर रहे हैं 7 बजे का, जो वक्त आपने हमको दिया था। क्या 7 बजे तक आप लोग एंटर हो जाएंगे अयोध्या? शिल्पी, देखिए, अभी अभी ये शालिग्राम शिलाएं बिल्कुल यहाँ से होकर के गुजरी हैं। यानी ये बस्ती है और इस जिले से ही सीधे अयोध्या में प्रवेश करना है शालिग्राम शिलाओं को। तो हम देख सकते हैं कि पीछे जिस तरह से लोग हैं, जिस तरह से लोग इकट्ठा हैं, वो स्वागत के लिए तैयार थे। और ऐसे में जब शालिग्राम शिलाएं यहाँ से गुजरी हैं तो लोगों ने दर्शन किया है, पूजन किया है। और जैसा कि लोगों के मन में रहता है कि एक बार इस शिला का स्पर्श हो जाए, क्योंकि ये शालिग्राम शिलाएं हैं, तो लोग उसके लिए भी तैयार थे। और यहाँ पर जब शिलाएं आई, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी वक्त इन शिलाओं को लग रहा है, क्योंकि वहां से जाने में लोगों के जिस तरह से भाव हैं, उनको पार करके जाना पड़ रहा है। लोग रोक रहे हैं, लोग स्पर्श करना चाह रहे हैं, लोग दर्शन के लिए सामने आ रहे हैं, जो वाहन शिला लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा काम तो ये है ही, और जो विलंब हो रहा है, जो शेड्यूल से काफी पीछे जो ये यात्रा चल रही है, उसकी वजह भी यही है। क्योंकि देखा जाए तो अब अपने अंतिम पड़ाव, बल्कि हम कह सकते हैं कि अपने गंतव्य तक ये शिलाएं पहुंच रही हैं, अयोध्या। तो ऐसे में अब लोगों के मन में ये है कि वहां पर भी दर्शन करें इन शिलाओं का। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने आपने शिला का दर्शन किया? जी मैडम, शिला का दर्शन किया। हमारा कप्तानगंज धरती बहुत ही प्रवृत्त हो गया और मैं इस
शिलान्यास का भी साक्ष्य बना। कितनी खुशी हुई जब आपने शिलाओं को देखा? हम देख रहे थे, लोग भाग रहे थे शिलाओं की। खुशी मिली, बहुत ज्यादा मिली खुशी हमको। इतना खुशी मिली कि क्या कुछ कह नहीं सकते हैं, इतना आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। बोला सियावर रामचंद्र की। अब अयोध्या में मंदिर बनेगा, कहा जा रहा है इससे श्री राम की प्रतिमा बनेगी, तब भी देखने के लिए? जी जी बिल्कुल, एकदम जाएंगे देखने के लिए, एकदम दिलो जान से जाएंगे हम लोग देखने के लिए। एकदम तैयार है, एकदम 24 घंटा के लिए हम लोग तैयार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हम देख रहे थे कि काफी लंबे समय से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इतने लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बावजूद शिल्पी, ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसको देख पाए। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और हम मतलब जन्मों जन्म का मतलब हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे कि ये देखने को मिला। एक यहाँ पर महिला भी देख रही है, आपने भी शिला दर्शन किया? जी, कितना बड़ा दिन, कितना विशेष दिन है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा दिन आया। और ये दिन शायद नहीं आता अगर योगी मोदी नहीं होते, तो ये दिन आता भी नहीं। योगी मोदी जिंदाबाद। देखिए यहाँ मैम, हम विकलांग हैं, वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाते। ऐसा अवसर आया कि भगवान का हमने चरण स्पर्श कर लिया यहीं से। स्पर्श किया शिला। जी 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 जी। देखिए ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं, जो श्री राम को मानने वाले हैं। इन्होंने शिला का स्पर्श किया, कुछ लोगों ने देखा है, और उसी में स्वयं का अपना सौभाग्य मान रहे हैं, क्योंकि अब ये शिला अपने गंतव्य पर यानी अपनी मंजिल पर पहुंच रही है अयोध्या। तो उससे पहले लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये शिला आई है। और जहां जहां नेपाल से लेकर के जनकपुर में पूजा अर्चना हुई, उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी से लेकर गोपालगंज तक ये गई, और उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कल इस शिला ने प्रवेश किया कुशीनगर से होते हुए, उसके बाद गोरखपुर में रात्रि में, मध्य रात्रि में पहुंची। तो हमने देखा कि गोरखनाथ मंदिर में मध्य रात्रि में ही लोग आ गए थे कि शिला का दर्शन करना है। और अब ये शिला हम कह सकते हैं अयोध्या यानी रामनगरी पहुंच रही है, और राम की प्रतिमा का निर्माण होगा, जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसको देख करके फैसला करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये जो पवित्र शिलाएं हैं, शालिग्राम शिला, वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच रही है। जी शिल्पी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ उज्जैन के अवधेश महाराज जी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT पर। महाराज जी, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और इस वक्त जो है वो आपसे जानना चाहूंगी कि जो शालिग्राम शिलाएं हैं वो बस्ती पहुंच चुकी हैं, और अब से कुछ ही देर में जो है वो अयोध्या पहुंच जाएंगी। जगह जगह से होते हुए लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से जो है इन शिलाओं का स्वागत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और उन्हें मात्र छूकर ही वो ये महसूस कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो है वो स्वयं उपस्थित हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। मेरा पूरा नाम डॉक्टर अवधेश पुरी है जी। दूसरे में आपको बताना चाह रहा था कि अभी अभी जैसा मैं वर्णन सुन रहा था, और हमारे जो दर्शक भगवान श्री राम की मूर्ति जिस शिला से निर्मित होनी है, उसका दर्शन करके कितने अभिभूत थे, कितने प्रसन्न थे, कितने गदगद थे, ये मुझे समझ में आ रहा था। तो बस एक ही बात है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से गुजर रहे थे, तो उनका दर्शन करने के लिए गांव के लोग दौड़ते थे। जिस रास्ते से भगवान निकल गए थे वो तीर्थ स्थान बन गया था, और जो लोग दर्शन कर पाए थे वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार जब ये शिलाएं जिन जिन मार्गों से गई हैं, जिस रोड से गई हैं, वो सारे स्थान अपने आप में एक तीर्थ जैसे बन गए हैं। और जहाँ जहाँ ठहराव आया ये रुकी, और जो लोग दर्शन कर पाए वो अपने आप में बड़भागी हैं, अपने आप में सौभाग्यशाली हैं। तो वर्णन तो कुछ ऐसा है कि गिरा अनयन नयन विनुबानी, श्याम गौर किम कहो बखानी। वो कहती थी कि हमने के एक सखी ने देखा भगवान राम को और लक्ष्मण जी को, सीता जी को, तो दूसरी ने पूछा जो नहीं देख पाई, तो उसने कहा कि आपने राम सीता को देखा, अपनी आंखों से निहारा? उन्होंने कहा कि हाँ देखा। बोले कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि हम बता नहीं सकती कि कैसे थे, क्योंकि जिन आंखों से देखा है वे आंखें वर्णन नहीं कर सकती, और जिस वाणी को वर्णन करना है उस वाणी ने देखा नहीं है। तो ऐसा ही भाव अभी इन दर्शकों के अंदर था, जो भी आप बता रही थी,
आपके चैनल पर, तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इतने इस सुंदर परिदृश्य को हर हिंदू तक पहुंचा रही हैं। आज प्रत्येक वो हिंदू बहुत बहुत प्रसन्न है, गदगद है, जो इस दृश्य का दर्शन कर पा रहा है, चाहे आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कर रहा हो, लेकिन वो बहुत गदगद है। जो लोग प्रत्यक्ष में दर्शन कर पा रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, वो टीवी पर भी इन शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं वो भी अपने आप में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक क्षण है, ये जो ऐतिहासिक पल है, ये ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे की जो संघर्ष की कहानी है वो 500 वर्ष की कहानी है। मुझे तो बार बार वो संत याद आ रहे हैं जिन्होंने बलिदान किया था कि एक दिन यहाँ राम मंदिर बने। अयोध्या की गलियों में सरयू नदी में लाशें बहा दी गई थी, वो दृश्य याद आ रहे हैं कि वो जल लाल हो गया था खून से। आखिर इतना संघर्ष किस लिए था? वो इसलिए था कि एक दिन यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उसमें भगवान रामलला स्वयं बैठे। जी महाराज, तो निश्चित रूप जी आपने बिल्कुल सही कहा कि आज एक ऐतिहासिक पल है। जी, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है कि शालिग्राम की जो शिलाएं हैं वो इस वक्त जो है वो भारत में है और बहुत जल्द जो है वो रामलला के आकार में और मूर्ति जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। आज एकादशी का दिन है, क्या कल का दिन इतना शुभ है? कल अयोध्या नगरी पहुंचेंगी ये शिलाएं और क्या कल का दिन जो है वो बेहद शुभ है? बताना चाहूंगा, रामचरितमानस में मेरी पीएचडी है और वो भी मानवीय मूल्यों पर। तो उस ढंग से अगर मुझे बोलना हो तो मुझे लगता है कि इससे शुभ दिन कोई हो नहीं सकता। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास होता है। इससे पहले वशिष्ठ जी से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया था कि किस समय भगवान का राज्याभिषेक होना चाहिए, भगवान श्री राम को गद्दी पर कब बिठाला जाए। तो वशिष्ठ जी चूंकि कुल पुरोहित थे, तो वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, अनेक नदियों का जल, सप्त सागरों का जल मंगाया गया, अनेक प्रकार के पत्ते मंगाए गए, फल। तो कहने का तात्पर्य है, और भगवान राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला। लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठने वाले थे, उस समय सिंहासन पर न बैठ करके भगवान श्री राम जंगल को चले जाते, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, कि ही वरदान मांग लेती है और एक रात्रि में पूरा तख्ता पलट हो जाता है। ये राजनीति अभी नहीं, जो पहले से होती चली आ रही है। तो ऐसी कुछ राजनीति हो जाती है भगवान राम के साथ में कि भगवान राम को गद्दी न मिल करके जंगल में जाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। फिर भी कौशल्या जी के पास भगवान श्री राम जब पहुंचते हैं और कौशल्या जी खबर सुनती है कि मेरा बेटा गद्दी पर न बैठ करके वह जंगल के लिए जा रहा है, क्योंकि राम जी ने कहा कि तात दीन मोह कानन राजू, हे माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और अच्छा है कि मैं जंगल में राज्य करूंगा, वहाँ कोल भीलों से मिलूंगा, वहाँ सबरी के झूठे बेर खाऊंगा, वनवासियों के बीच में रहूंगा, संत महात्माओं का आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, दर्शन करूंगा। बिल्कुल, तो भगवान राम प्रसन्न होते हैं। कड़ी परीक्षा के बाद भगवान राम दोबारा से अयोध्या पहुंचे और आज अयोध्या पहुंच रही हैं ये शिलाएं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ पंडित नवल किशोर जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा मैं जाऊंगी। और पंडित जी, आपसे सवाल यही है मेरा कि ये शिलाएं, जिनको निराकार रूप कहा जाता है भगवान विष्णु का, और भगवान राम को भी विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, इस वक्त जो ये शिलाएं पहुंचने वाली हैं अयोध्या, बस्ती से गुजर चुकी हैं। कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत, कड़े संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण यहां पर हुआ है, होने जा रहा है। 2024 तक ये तैयार भी हो जाएगा। और ऐसे में इन शिलाओं का वहां पर पहुंचना, क्या कहना चाहेंगे आप? बहन जी, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम महंत नवल किशोर दास है। मैं निर्माणी यानी अखाड़े में महामंडेश्वर हूँ, अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता हूँ जी। एक तीसरा, देखिए, एक मानस में प्रसंग आया है, भगवान श्री राम लखन के साथ नगर देखने गए। पूरे नगर में चर्चा हो गई, देख रहे नगर भूप सताए, भय किशोर सब भात आए, जो जैसे ही तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध को साथ न लावे। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ने कृपा की है और भगवान का एक शिला अवतार हुआ है। आप जानते हैं, शिला जब दो वस्त्र अलग हो जाते हैं, दोनों को जोड़ना होता है तो उसको कहते हैं, इनको सिल लो। मुझे ऐसा लगता है कि उस अवतार काल में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए और माँ भगवती जगदम्बा
जानकी जनकपुर में प्रकट हुई। पर हम कलयुग के लोग धन्य हैं कि जहां सरकार युगल रूप में प्रकट हुए हैं, जहां से ये शिलाएं आ रही हैं, गंडकी नदी है और एक दामोदर कुंड है। जैसे नर्मदा जी का प्रत्येक कंकड़, प्रत्येक शिला शंकर रूप होती है और नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं करनी होती, इसी प्रकार से गंडकी नदी में जो शिलाएं होती हैं वो साक्षात नारायण का रूप होती हैं। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, भगवान ने उनका व्रत भंग कर दिया तो श्राप दे दिया था कि आपको पत्थर होना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तो तुम्हें इतना प्रेम है तो तुम्हारे बिना तो नहीं, तो वो तुलसी हुई। आज भी भगवान का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता। तो वही शिलाएं आज भी गंडकी नदी में जहां मिलती है उन्हें शालिग्राम के रूप में, नारायण के रूप में माना जाता है। और भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरण करने वाला है, सभी व्याधियों को हरने वाला है और भगवत प्राप्ति कराने वाला है। उस शिला में यदि कहीं कोई लोहे का वस्तु, हथौड़ा या छेनी प्रयोग किया जाए तो प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। आज इस प्रकार से एक 26 टन, एक 14 टन की जो शिलाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात जगदम्बा भगवती मां जानकी और प्रभु राम दोनों शिला के अवतार में अवतरित हुए हैं। और धन्य है वो नगर जहां से यात्रा निकली है, धन्य वो लोग हैं जो उन्होंने शिलाओं का दर्शन किया, स्पर्श किया। मैं ऐसा मानता हूँ राम के धाम आ रहे हैं शालिग्राम। जी हाँ, शालिग्राम की शिलाएं कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाली है। लगातार जीएनटी पर महाकवरेज ये जारी है, जहां पर हम आपको पल पल की अपडेट यहां पर दे रहे हैं कि कहां पर इस वक्त शिलाएं पहुंच चुकी हैं, कहां से वो गुजर रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा भी जुड़ी हुई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास से अयोध्या में वो मौजूद है। ओवर टू यू नवजोत। बिल्कुल रेखा, चलिए सबसे पहले हम, मेरे साथ साध्वी जया जी भी मौजूद हैं, उनसे हम महिमा, आज के दिन की महिमा और ये जिस तरीके से शिलाएं अयोध्या एंटर होंगी उसकी बात भी हम पूछेंगे और साथ ही साथ महाराज जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अजय को बोलूंगी, आप साथ ही साथ पूरी अयोध्या नगरी का दर्शन कराते रहिए, हनुमानगढ़ी का दर्शन कराते रहिए। पहले महाराज जी आपसे, ये कितना आज का दिन पवित्र है और शिलाएं जब अयोध्या नगरी एंटर होंगी, ये अपने आप में कितनी सौभाग्य की बात है? ये हमारे समझ से तो बहुत सौभाग्य की बात होगी मैडम, क्योंकि शालिग्राम भगवान का पत्थर इतना पवित्र माना जाता है, जो राम जन्मभूमि मंदिर में रखा जाएगा और उनकी सेवा होगी शालिग्राम भगवान की और राम जी के दरबार में रखी जाएगी। तो ये और बहुत सौभाग्य की बात है कि शालिग्राम भगवान की सेवा होगी हमारे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान जी। जी, जय सिया राम। चलिए जया जी भी हमारे साथ हैं, तो जया जी कुछ एक दो श्लोक हो जाए भगवान श्री राम को याद करते जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को जय श्री राम और बधाई हो, क्योंकि एकादशी माघ का महीना चल रहा है, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। केवल मंदिर बन जाए, ठाकुर जी पहले से ही गंडकी नदी में जो शालिग्राम का आकार, जैसे श्री महाराज जी ने कहा है कि भागवत महापुराण रामायण में वर्णन आया है कि शालिग्राम साक्षात नारायण का अवतार है। लोकाभिरामम रणरंगे धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री राम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे प्रभु श्री राम जी का शालिग्राम आकार में भगवान जो स्वतः नारायण का अवतार है, और हनुमान जी महाराज जी भी स्वागत में खड़े हैं। हमारी पूरी अयोध्या झूम रही है, पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। सीता जी की, किशोरी जी की जन्मभूमि जनक है, जहां पर गंडकी नदी में हर पत्थर कंकड़ कंकड़ में प्रभु श्री राम नारायण शालिग्राम में विराजमान है। मेरे मध्य प्रदेश की धरती में जिस प्रकार नर्मदा जी के कंकड़ कंकड़ में शंकर है, ऐसे प्रभु श्री राम जी का राम मंदिर में हमारे प्रभु का स्थापना होगी। वैदिक मतलब दैविक कहने का मतलब भौतिक, अलौकिक, दिव्य, भव्य। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म्यजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी के जो भक्त अनुयायी किशोरी जी, जानकी जी के दुलरुआ श्री हनुमान जी महाराज अवध में वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु का मंदिर कब बनेगा, और हम आप सभी लोग
अनंत अनंत शुभकामनाएं हो। रोटे खड़े होते ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा माँ से बिछुड़ जाता है और मिलता है। जिस प्रकार भक्त और भगवान की उसी तरह वात्सल्य होती है। हमारे प्रभु जी का मंदिर बन रहा, ठाकुर जी आ रहे हैं अयोध्या में, हम सब स्वागत में खड़े हैं। बिल्कुल। और देखिए जया जी, अब से कुछ ही क्षण पहले हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, अब उनको मेहमान ही कहेंगे। वो जनकपुर से आए हैं, अभी शिलाएं नहीं पहुंची है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 150 के करीब लोग उससे पहले अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहाँ बगल में ही उनका निवास है, वो यहाँ पर ठहरे हैं। उनका ये कहना है कि हम अयोध्या इसलिए पहले पहुंचे हैं ताकि शिलाएं जब अयोध्या में प्रवेश करें तो हम उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद रहें। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागतम रामा स्वागतम रामा श्री रामम शरणम ममा। हम प्रभु जी को बार बार प्रणाम दंडवत करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु आ रहे हैं, मेरे जगताधार जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, केवल मेरे और आपके नहीं, ये जगत के पति हैं। इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री रामाय वयम नमः। जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न भी किया, पालन भी किया, अंत में संहार किया। हम सब मिलकर के गौरवान्वित होते हैं कि भारत भूमि में जन्म हुआ, जहां जो रामकृष्ण के हम अनुयायी हैं, रहते प्रेम पुष्प की परछाई में इसका एहसास दिला देंगे। राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या बन रही, जहां सरयू धारा निर्मल। आप सभी को थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हमारे साथ पुजारी जी भी पहुंच चुके हैं। आज का दिन कितना शुभ आप मानते हैं? बहुत ही शुभ दिन है। आज भगवान श्री राम निरंकार रूप में अयोध्या में पधार रहे हैं। उनको साकार रूप जो भी व्यक्ति देगा वो भी पूजनीय होगा, और जो शिला नेपाल से यहाँ आ रही है पूजनीय है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। इससे बड़ी गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 शिलाएं आ रही हैं। एक से कहा जा रहा है कि उसको भगवान श्री राम का बाल स्वरूप में आकार दिया जाएगा और दूसरी माता सीता। जी, दो शिलाएं आ रही है। एक भगवान के जो है बच्चे के रूप में आकार लेगी और एक माता जानकी के रूप में कहा जा रहा है। बाकी तो अभी और ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी हैं वहाँ पे अभी चर्चाएं चल रही है कि किस आकार में उनको जो है लाना है। तो हमें लगता है कि फिलहाल तो वो बाल आकार में ही रहेंगे। बिल्कुल। और ये हमारे पंडित जी हैं, ये भी जी के पास भी हम चाहेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान उज्जैन से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अवधेश पुरी जी। स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए वो तो शालिग्राम है अपने आप में, बहुत सारी अलग अलग धारणाएं, क्योंकि हाँ मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि उसको आकार देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि गर्भगृह में भगवान श्री राम के उस बाल स्वरूप को विराजमान करना है तो उसको आकार देने की जरूरत होगी। इसके लिए किस तरह की, पहली बात तो जब शिलाएं यहाँ आएंगी क्या पूजा अर्चना होगी, क्या विधि विधान रहेगा, और उसके बाद किस तरीके का मंत्रोच्चार होगा? खैर, किसी तरीके की जो विधा है वो तो हमारी पहले से पूर्व निश्चित है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारे मांगलिक मंत्रों से हमारी जो षोडश पूजा पद्धति है उसके आधार पर पूजन होगा, वो तो कोई विषय नहीं। अभी इससे पहले एक प्रश्न किया था कि ये मुहूर्त कैसा है जब शिला वहां प्रवेश कर रही है, तो मेरा जो उत्तर था वो अधूरा रह गया था। 2 मिनट में उसको पूरा कर दूं, फिर मैं आपकी बात आगे सुनूंगा। तो मैंने ये कहा था कि ऐसे समय पर मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। यही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। जब से सृष्टि का उदय हुआ है और जब तक सृष्टि चलेगी उसके इतिहास में ये मुहूर्त लिखा जाएगा जब भगवान श्री राम की शिला अयोध्या में आई है। इससे चाहे अब वो सालग्राम के रूप में पूजा हो कि बाल रूप में पूजा हो, बाल रूप की मूर्ति बने, वो अब वहाँ का जो डिसीजन होगा वो जाने। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है जब शिला अयोध्या में प्रवेश कर रही है। क्योंकि एक बार मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ जी ने, तो भगवान राम उल्टे वनवास को चले गए थे, आप सबको मालूम है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भगवान जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ गए थे तो फिर दोबारा वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव अब दोबारा सिंहासन पर बिठाने का कोई मुहूर्त? तो वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही थी कि सोई घड़ी सुलक्षणी जब राम हो युवराज। भगवान श्री राम जिस समय इस सिंहासन पर बैठ जाए वही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है।
बिल्कुल। अवधेश पुरी जी, मुहूर्त की बात आप कर रहे हैं, मुहूर्त के बारे में ही यहाँ पर मैं महन जी से भी जानना चाहूंगी। महन जी, मुहूर्त की बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर खास पूजा अर्चना इन शिलाओं की गई नेपाल में, और अब आज जब ये भारत आ रही हैं तो जैसा कि अवधेश पुरी जी कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, मुहूर्त दिखाया था भगवान राम को तो वो वापस लौट गए थे। आपके टिप्पणी इस पर चाहूंगी कि क्या मुहूर्त होना चाहिए, किस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा है या फिर आकार दिया जाना चाहिए इन शालिग्राम शिलाओं को? देखिए, अभी तो शिलाएं आई हैं और शिलाओं को पहले अवश्य कराया जाएगा, इसको स्नान होगा पंचकोट वगैरह से, और जो लोग इसको मूर्तकार हैं उनका भी पूजा होगी, उनके आयुधों की पूजा होगी, और कोई शुभ दिन दे करके वो मूर्ति का आकार देना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि अपने पास अभी करीब रखा गया 9 महीने, जैसे 9 महीने में कोई बालक माँ के उदर में पल्लवत होता है, ऐसे ही 9 महीने की अवधि में दोनों मूर्तियों को आकार प्रदान किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पूरा मुहूर्त दे करके, संस्कार देख करके तो कार्य प्रारंभ किया जाएगा और धीरे धीरे मूर्ति का आकार होगा। जैसा कि अभी सभी संतों ने कहा, अभी तो केवल एक पाषाण के रूप में कितनी श्रद्धा है। आप सोच सकते हैं लोग कितने लालायित हैं, कितने उत्सुक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र को, कौशल्यानंदन श्री रामभद्र को बाल रूप में देखने के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है। करीब 500 वर्ष के अथक संघर्ष के बाद लगभग राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, करीब 2.5 से 3 लाख लोग ने अपना बलिदान दिया है। इतने समय के बाद हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग बड़े हुल्लस से। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बस्ती से, और हमारी संवाददाता नवजोत भी हमसे जुड़ी हुई हैं अयोध्या से। तो नवजोत, कैसा माहौल है? एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अयोध्या का इस वक्त मंत्रोच्चारण सुन लिए हैं, अयोध्या नगरी के आपने दर्शन करवा दिए, हनुमानगढ़ी पे आप खड़ी हैं, वहां के दर्शन हो चुके हैं। तो इस वक्त का जो माहौल है, मुझे लगता है जो है सिर्फ इंतजार है। देखिए, हर किसी को इंतजार है कि किस वक्त शिलाएं अयोध्या में एंटर होंगी। और अब से कुछ ही क्षण पहले जब आप शिल्पी से भी बात कर रही थी, तो शिल्पी आपको ये बता रही थी कि बस्ती से निकल चुके हैं, बस कुछ ही पलों की और दूरी है और फिर उसके बाद अयोध्या में एंटर हो जाएंगी वो शिलाएं जिसका इंतजार सभी को है। और शिलाएं, हालांकि वक्त 7 बजे का है जिस वक्त यहाँ पर मेरे ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे बाईं तरफ यहाँ से 600-700 मीटर की दूरी पर ही मंदिर निर्माण हो रहा है। और इस वक्त हम लोग हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और इसके पीछे ठीक अयोध्या नगरी जो पूरी तरह से तैयार है उन शिलाओं के स्वागत के लिए। बिल्कुल नवजोत, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और आपके पास दोबारा यहाँ पर लौटूंगी। ब्रेक का वक्त हो गया है नवजोत, आपके पास दोबारा आएंगे कुछ ही देर में, क्योंकि जीएनटी पर ये महा कवरेज लगातार जारी है, जहां पर शालिग्राम शिलाओं के दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं और उसकी पल पल की अपडेट अयोध्या पहुंचने तक आपको दे रहे हैं।